नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज वीरवान आप सभी का आयुर्वेद अमृत के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। नॉर्मली आज के टाइम में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें दो तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आज हम बात करते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, लेकिन सनलाइट से हमें किस तरीके से मिलता है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, या इसके जो विटामिन डी के जो रिच सोर्स होते हैं, रिच फूड होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, और इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अब आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, विटामिन्स बॉडी के अंदर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं और एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। फैट सोल्यूबल जो फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं, और वाटर सोल्यूबल जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो विटामिन डी जो होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होता है। इसका मतलब हो गया कि आपकी फैट के अंदर डिपॉजिट रहता है और लंबे टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर बन के रह सकता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी बॉडी के अंदर बनता किस तरीके से है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सनलाइट जो होती है, सनलाइट से आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जब आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं तो विटामिन डी की जब लाइट अल्ट्रावायलेट रेज जब आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो आपकी स्किन में 7-DHC करके केमिकल होता है। ये केमिकल के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज गिरती हैं तो ये आपका कन्वर्ट करता है प्री विटामिन D3 में इसको, और प्री विटामिन D3 से धीरे धीरे आगे का जो कन्वर्जन होता है या कन्वर्ट होती है वो लिवर की वजह से या और ऑर्गन्स की वजह से, तो धीरे धीरे विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं विटामिन D3 के सिम्टम्स क्या क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी की हमारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन डी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत थकावट उनको महसूस होती है, उनको स्पेशली अपने हाथों में और अपने पैरों में बहुत वीकनेस महसूस होती है, पूरी बॉडी के अंदर उनको दर्द महसूस हो सकता है, उनको बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आते हैं। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि मे भी इसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है और हमें इसकी रिपोर्ट्स करवानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि विटामिन डी बॉडी के अंदर ना हो तो क्या हो। विटामिन डी जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, और कैल्शियम बॉडी के अंदर अगर नहीं होता है तो आपकी जो बोन्स होती हैं वो आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक होनी शुरू हो जाती हैं। और इसी विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बहुत से पेशेंट्स में हमने देखा है कि हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत सी डिजीज़ हैं जो आपस में कोरिलेट होती हैं और एक दूसरे कमी और ज़्यादा से जो है डिजीज़ बढ़ती या घटती हैं, तो ये बहुत सी डिजीज़ में होता है। अल्ट्रावायलेट रेज के लिए हमें क्या क्या फूड्स होते हैं, विटामिन डी के लिए क्या क्या फूड्स होते हैं जिनको हमें लेना चाहिए, तो उसमें सबसे जो रिच सोर्स होता है वो फिश होती हैं। तो एक तो अगर कोई वेजिटेरियन ना हो के नॉनवेज लेता है तो वो फिश ले सकता है। एग बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स होता है। अगर वो वेजिटेरियन है तो फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, वो नॉर्मली आजकल वेजिटेरियन लोग काफ़ी लेते हैं उसको, तो वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। एक मैं आपको बताता हूँ कि मशरूम जो होता है, मशरूम में बहुत अच्छा विटामिन्स होते हैं, और जितने भी आपके वेजिटेरियन फूड्स आते हैं इन सब में विटामिन डी का रिच सोर्स जो है वो मशरूम देखा गया है मशरूम में। और दूसरा एक विटामिन डी का रिच सोर्स होता है सनफ्लावर सीड्स। अब आप देखिए इन दोनों का रिलेशन सनलाइट से होता है। जब इन मशरूम के ऊपर भी और जो सनफ्लावर होता है उसके ऊपर भी जब आपकी जो सनलाइट गिरती है तो गिरने से ही उसका धीरे धीरे वो ग्रोथ होती है। और आपको पता है सूरजमुखी या सनफ्लावर जिसको हम बोलते हैं वो किस तरीके से सूरज के चारों तरफ घूमता रहता है, जिस तरफ सूरज जाता है उसी तरीके तरफ उसकी डायरेक्शन होती रहती है। तो ये सब जो सनलाइट से इफेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं उन सब में विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स मिलता है। तो डेयरी फूड जितने हैं जिसमें आपका दूध है या दूध से बने हुए जितने पदार्थ हैं ये सारे के सारे आपके विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। एक आदमी को नॉर्मली जब वो सनलाइट में खड़ा होता है तो 4 मिनट की जो सनलाइट होती है वो सनलाइट आपकी लगभग 1000 इंटरनेशनल यूनिट जो होती है IU, ये विटामिन डी उसमें बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है।
और ये जो मिनट्स होते हैं ये स्किन कलर के हिसाब से आपके 4 से लेके 8 मिनट तक हो सकते हैं। नॉर्मली माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को 10 से 12-15 मिनट तक का एक सनलाइट एक्सपोजर लेना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ये विटामिन डी आज के टाइम में हम देखते हैं नॉर्मली हर पेशेंट के अंदर ये कम मिलता है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली जो हमारी आज की लाइफ स्टाइल है जिसमें हम मोस्टली हम एसी में रहते हैं, हम ज़्यादा घी तेल इस तरह की चीज़ें नहीं लेते हैं, इसकी वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत बढ़ती चली जाती है। इस ड्राइनेस की वजह से जब अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन के ऊपर गिरती है तो जो वो कन्वर्जन का मैंने जो आपको प्रोसेस बताया था वो नहीं हो पाता है। उसके लिए स्किन पे मॉइस्चर होना ज़रूरी है। मॉइस्चर होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी स्किन होगी या त्वचा होगी वो एब्जॉर्ब करेगी, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो हमें इस अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर की तरह उसको यूज़ करना और मॉइस्चर स्किन पे बहुत देना ज़रूरी है। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत हमें घी या तेल या जो इस तरह की चीज़ें होती है, या फिर आप बॉडी के ऊपर ऑयल मसाज करिए। अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं खा पाते हैं, आप अपने बॉडी के ऊपर ऑयल मसाज करिए, उससे भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जो होंगी जो स्किन अब्जॉर्ब करेगी और उससे आपको बॉडी के अंदर विटामिन डी मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम तो सनलाइट में खड़े हैं लेकिन हमें तो कोई विटामिन डी मिलता नहीं है, हमारे तो फिर भी डेफिशिएंसी है। तो ये स्किन की टेक्सचर की वजह से है, उनकी स्किन ड्राई होती है जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज रिवर्ट हो जाती है, उससे स्किन को कुछ नहीं मिल पाता है। तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अगर इन बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो विटामिन आपकी जो डिफिशिएंसी है उसको आप ठीक कर पाएंगे और काफ़ी आपको हेल्प मिल पाएगी। इस तरह के और भी आप अगर कोई आपका टॉपिक है जिसके ऊपर आप कोई वीडियो चाहते हैं कि हम उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करें, आप लोगों से डिस्कशन करें, तो आप नीचे मैसेज बॉक्स में आप अपना एक मैसेज छोड़ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।